नमस्कार मित्रों, आशा है कि आप लॉकडाउन के चलते घर पे सकुशल होंगे। लॉकडाउन के चलते घर पे हूँ, इसलिए सोचा कि कुछ वीडियो बना के आपको जानकारी दूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे चंद्र और राहु के मेल की। जब भी किसी कुंडली में आपकी या आपके बच्चे की कुंडली में चंद्र और राहु एक ही भाव में हो, जुति में हो, या दृष्टियों में हो, या किसी और कारण से भी इनकी जुति हो रही हो, मेल हो रहा हो, तो उसे हम पितर दोष या ग्रहण दोष के नाम से जानते हैं। मित्रों, ये योग अच्छा नहीं माना जाता। 90% ये योग बुरे फल देता है, लेकिन 10% कुछ कुंडलियों में ये अच्छे योग भी देता है। क्योंकि जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने हमें समझाया कि देश, काल और परिस्थिति, आज जो राहु के कार्य से संबंधित बहुत से ऐसे काम होने लग गए जिसमें राहु हमें बहुत कुछ दे देता है। मैंने पिछली वीडियो में भी इस बारे में काफ़ी चर्चा की थी। पहले हम दोनों के करैक्टरों के बारे में बात करेंगे। पहले हम चंद्र की बात करते हैं कि चंद्रमा क्या है। मित्रों, चंद्रमा जैसे उपग्रह है, सूरज से ही रोशनी लेता है। मित्रों, इसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती। ये मन का कारक है। जितने भी हम कर्म करते हैं, विचार करते हैं, वो मन के द्वारा ही संचालित होते हैं। मित्रों, इसलिए इसे इंद्रियों का राजा भी कहा जाता है। मित्रों, अगर चंद्रमा हमारा बलवान है तो हमारे मन की शक्ति बहुत बलवान होती है। मन के बल होगा तो हम कोई भी काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। मित्रों, डबल माइंडेड नहीं होते। अगर चंद्रमा हमारा किसी भी तरह वीक हो जाए, मित्रों, वो पीड़ित हो जाए, जहाँ ग्रहण दोष में उसमें राहु का इफेक्ट आ जाए, तो क्या होता है कि चंद्रमा का बल कमज़ोर हो जाता है। मित्रों, वो डबल माइंडेड इंसान हो जाता है। वो निर्णय नहीं ले पाता कि मैं क्या करूं आगे। तो इसी दुविधा में उसके कई काम अधूरे रह जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि आत्मविश्वास, मानसिक विश्वास उसका कमज़ोर हो जाता है। उसको अपने आप पे विश्वास नहीं रहता। चंद्रमा ही वो टूल है मित्रों, जिसके द्वारा सभी काम करते हैं ग्रह। जैसे बृहस्पति को काम, शुक्र का काम, उसकी रेंज आती है। उसके जो हम काम करते हैं, मन के द्वारा ही हमें विचार मिलते हैं कि हमने ये काम करना है। तो सभी का माध्यम चंद्रमा है, इसलिए इसको ग्रहों की माता कहा जाता है। मित्रों, बाकी जो राहु केतु हैं, इसी का ही एक पार्ट है। मित्रों, राहु इसी की एक हिस्सा है, और राहु अलग नहीं है, राहु से केतु अलग नहीं है। इसलिए चंद्रमा इनके भी माता का ही कहा जाएगा, क्योंकि इनसे ही इनका जन्म होता है। इसलिए चौथे घर में अगर राहु हो तो वो ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं होता उसका। अब चंद्रमा और राहु के जो बुरे फल हैं वो किस तरह हमें मिलते हैं। मित्रों, जैसे कि मैंने बताया कि चंद्रमा माता का कारक है। चंद्रमा हमारी मानसिक शांति का कारक है। चंद्रमा हमारे सुख चैन, जो हम आराम से नींद लेते हैं, उसका कारक है। संतोष जो हमारे मन में आता है, उसका कारक है। चंद्रमा एक जल तत्व उसके अंदर है। जितने भी हमारे शरीर के अंदर जल है, 70-80% वो चंद्रमा से ही आधारित है। उसको प्रभावित करता है चंद्रमा। आपने देखा होगा कि समुद्र के अंदर जब भी ज्वार भाटा आता है, पूर्णिमा या मत्स्य के, उसमें चंद्रमा के कारण ही होता है। तो राहु क्या है मित्रों? राहु के पास एयर प्लैनेट है। राहु मिस्ट्री है। मित्रों, राहु एक छाया है। राहु खुद को खुद से दूर ले जाने वाला प्लैनेट है। मान लो आप कल्पना में जाते हो तो बहुत ज़्यादा वो कल्पना में लेके जाएगा। वो शेख चिल्ली वाली कहानी तो आपने सुनी होगी, उसी तरह की ये इफ़ेक्ट देता है हमें। अपने आप पैरों पे कुल्हाड़ी मारना इसके अंदर आता है। मित्रों, बिना सोचे समझे काम कर जाना, बाद में पछताना। जब बच्चों की कुंडलियों में ये होता है तो उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। पढ़ाई में मन उचाट हो जाना, डबल माइंडेड हो जाना,
और जब किशोर अवस्था में बच्चे जाते हैं तो ये राहु का मेल उसको नशे की लत में भी ले जाता है मित्रों। नशे की लत, क्योंकि चंद्रमा लिक्विड है मित्रों, जो भी हमारे शरीर में खून चलता है उसमें जो भी रस है वो चंद्रमा का ही है मित्रों। चंद्रमा जितनी भी वस्तुएं हैं खाने पीने वाली होगी, पेड़ पौधे हो गए, उसमें जो रस देता है वो चंद्रमा के कारण ही है। जो भी रसायन बनते हैं वो चंद्रमा के कारण ही है। खून का रंग लाल होता है वो मंगल का होता है उसमें, और उसमें लिक्विड फॉर्म जो है वो चंद्रमा की है मित्रों। जितनी भी वस्तुएं हैं लिक्विड फॉर्म में वो चंद्रमा की ही हैं। अब राहु जो नीले कलर का है मित्रों, मान लो दूध का गिलास है, जिसको हम दूध को भी चंद्रमा से ही देखेंगे, तो उसके अंदर एक बूंद आप नीले रंग की सांप की जहर की डाल दो, क्योंकि राहु को सांप का मुख कहा गया है, तो वह जहरीला हो जाएगा, दूध पीने के काबिल नहीं होगा, और अगर कोई पिएगा तो आदमी को जान ले लेगा वो। इसी तरह ये फैक्ट काम करता है मित्रों। आदमी नशेड़ी हो जाता है, शराब का आदी हो सकता है, या कोई और नशा ड्रग्स लेना लग जाए तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है मित्रों। ये जो कुछ अच्छे फल भी होते हैं उसमें कुंडली में देखना पड़ता है। अगर चंद्र बलवान है मित्रों, अच्छे ग्रहों में बैठा है, अपनी ही राशि में बैठा है, या मित्र राशि में बैठा है, या उनके नक्षत्र में बैठा है, और राहु की डिग्री बहुत कम है, जब बहुत दूर है, आपस में इनकी दूरी ज़्यादा है, तो यहाँ चंद्रमा को इतना इफेक्ट नहीं होगा। फिर भी थोड़ा बहुत राहु तो उस पर प्रभाव डालेगा ही। इसमें कुछ एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं कि वो राहु चंद्रमा जब मेल देखते हैं तो वो चंद्रमा के दान करवाना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। एक तो वो पहले ही ऐसी अवस्था में मानसिक अवसाद में जी रहा है, चंद्रमा की वस्तुओं के दान करके वो और भी कमज़ोर हो जाता है, मानसिक शांति उसकी भंग हो जाती है। क्योंकि हमारे ऊपर ग्रहों की ओरा आती है, जिसे हम आभा मंडल कहते हैं, वो हमारे ग्रहों के जो रंग होते हैं अलग अलग, उससे निर्मित होता है। उसमें वाइट कलर जो होता है वो चंद्रमा का होता है, और जब चंद्रमा की वस्तुएं हम दान कर देते हैं तो उससे हमारे हाथों से वो कलर निकल के वो बाहर चला जाता है, और भी वीक हो जाता है हमारा आभा मंडल। तो पहले ही आदमी परेशान होता है, ऊपर से और उसके परेशानियां खड़ी कर देते हैं। तो मित्रों ये एक विज्ञान है, इसको डीपली समझने की कोशिश होती है, रिसर्च करना पड़ता है। ज्योतिष बहुत गहरे समुद्र की तरह है मित्रों, जितना इसमें डुबकी लगाते जाते हो कुछ ना कुछ निकल के आता जाता है। ये नहीं है कि किताबें पढ़ के बस वहीं पे बैठे रहो, आप उसी को करते रहो। तो ऐसे बिना सोचे समझे दान मत करें। जब भी कोई ग्रहण इसमें आपकी कुंडली में या आपके बच्चे की कुंडली में हो तो सफ़ेद वस्तुओं का दान बिल्कुल नहीं करना। चंद्रमा को बल देना है आपने। बल किस तरह दिया जाता है मित्रों? उसको दूध से बनी दूध ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, घर में गंगा जल स्टोर करके रखना चाहिए, चावल माँ के हाथ से लेके घर में स्टोर करके रख दो, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको सफ़ेद वस्तुएं, सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। इसमें चांदी का कड़ा पहन सकता है, चांदी की चैन के अंदर एक असली मोती डाल के वो भी पहन सकता है, इससे भी चंद्रमा मजबूत होगा। और चंद्रमा के कुछ जाप होते हैं वो कर सकता है। बाकी मित्रों इसमें आप अपनी कुंडली या अपने बच्चे की कुंडली दिखवा सकते हो, क्योंकि अगर चंद्रमा खराब है तो वो मिर्गी के रोग, मानसिक रोग, उसमें हिस्टीरिया के रोग, हेडिक के रोग, जितने भी जो मन से संबंधित, दिमाग से संबंधित रोग है वो चंद्रमा के कमज़ोर होने की वजह हो सकती है मित्रों। तो जल्दी से जल्दी आप अपनी कुंडली दिखवाएं और उसके उपाय करें, क्योंकि कुंडली देखकर ही उपाय किए जा सकते हैं कि वो कौन से भाव में बन रहा है, किस किस की जुती उसके साथ है या किसकी दृष्टि है। ये सब देखकर ही ये निर्धारित किया जाता है मित्रों कौन सा लगन है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे आगे बढ़े, कुछ बने, तो आप अपनी कुंडली ज़रूर दिखवाएं, अपने बच्चे की कुंडली ज़रूर दिखवाएं। मित्रों मेरी जानकारी अगर सही लगे तो इसको शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। मेरी अगली वीडियो में इसी तरह आपको मिलती रहेंगी। आप हौसला देते रहे मित्रों। आज इतना ही, नमस्कार।